कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हे वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की कृपा से और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की विशेष दया से ये सत्र आयोजित होता है और हम सभी इस सत्र में भगवत गीता ज्ञान पर विशेष चर्चा में भाग लेते हैं। कल की जो चर्चा हुई थी वह अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 16 के पूर्वार्ध अंश पर हुई थी और आज की चर्चा का जो विषय है वो श्लोक संख्या 16 का उत्तरार्ध अंश है। पहले हम ये श्लोक पढ़ते हैं। कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसा फलम। हे अर्जुन, सुकृत कर्म का तो सात्विक और निर्मल परिणाम कहा जाता है, परंतु राजस कर्म का जो परिणाम है वह दुख है और तामस कर्म का जो परिणाम है वह अज्ञान कहा जाता है। तो सुकृत कर्म का यानी शुभ कर्म का जो परिणाम है वह सात्विक कहा जाता है। ये विषय कल के सत्र में व्याख्यापित हो चुका था। तो आज का सत्र आरंभ करते हैं और आज के सत्र में भगवान श्री गोविंद का, ज्ञानाधिपति भगवान शंकर का सभी को आशीर्वाद और मेरी ओर से सभी को कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं आज के सत्र में। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 16 के उत्तरार्ध भाग में 2 सिद्धांत स्थापित किए। पहले सिद्धांत में ये कहा कि राजस कर्म का जो परिणाम है वह दुख है। पहली बात, राजस कर्म का जो परिणाम है वह दुख है। बिल्कुल जो कथन है वह पूर्ण रूप से स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार की भी अस्पष्टता नहीं है। राजस कर्म का परिणाम दुख कहा जाता है। दूसरी बात ये कही उत्तरार्ध अंश में कि तामस कर्म का जो परिणाम है वह अज्ञान कहा जाता है। तो दूसरी बात भी स्पष्ट हो गई। तो 2 सिद्धांत स्थापित किए गए। पहले पूर्वार्ध में एक सिद्धांत स्थापित हुआ था कि सुकृत कर्मों का यानी उत्तम कर्मों का जो परिणाम है वह सात्विक होता है और निर्बल होता है। दूसरा सिद्धांत जो स्थापित किया जा रहा है अब, जिस पे आज की चर्चा आधारित है, वह ये है कि राजसी कर्मों का परिणाम दुख है। तो पहले हम इसी पर चर्चा आरंभ करते हैं
और उसके बाद तीसरे सिद्धांत को लेते हैं कि तामसी कर्मों का जो परिणाम है वह अज्ञान कहा जाता है। तो आज की चर्चा का जो विषय है वो ये है कि राजस कर्म का परिणाम दुख कहा जाता है। इस विषय को हम लेकर के आज की चर्चा को आरंभ करना चाहते हैं। तो पहले राजस कर्म क्या है, ये विषय पहले व्याख्यापित हो जाए, क्योंकि राजस कर्म की को हम न जान करके और जब हम राजस कर्म को जान जाएंगे तो उसके पश्चात जो उसका कर्म है, उसके पश्चात जो उसका कर्म है, राजस कर्म का जो परिणाम है दुख, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो श्री भगवान ने कहा ये कि राजस कर्म का परिणाम जो है वह दुख है। तो पहली बात ये है कि रजोगुण की वृत्तियां क्या हैं, क्योंकि वृत्ति के अनुसार ही मनुष्य कर्मों का संपादन करता है। क्या करता है? कर्मों का संपादन करता है। और यानी जो उसकी वृत्ति होती है, वृत्ति को एक प्रकार से हम कार्य भी कहते हैं। तो जिस मनुष्य की जैसी वृत्ति होती है उसी प्रकार से उसके कर्म भी होते हैं। ये सिद्धांत निश्चित है। जैसे हमारी वृत्ति यदि सात्विक है तो हमारे द्वारा सात्विक कर्मों का संपादन होगा, और हमारी वृत्ति अगर राजसी है तो हमारे द्वारा राजसी कर्मों का संपादन निश्चित रूप से होगा। और यदि हम तमोगुणी हैं, ये तमोगुण की प्रधानता हमारे अंदर है, तो तमोगुण की प्रधानता से तामसी वृत्तियां प्रकट हो जाती हैं और फिर तामसी कर्म होते हैं। ये सिद्धांत है। तो पहले ये जानना आवश्यक है कि राजस कर्म क्या है और राजसी वृत्ति क्या है। तो श्री भगवान ने ही अपने इसी अध्याय के श्लोक संख्या 12 में ये कहा था कि लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम समः स्पृहा रजस एतान जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण जब वृद्धि पर होता है तो उससे एक लोभ उत्पन्न होता है। लोभ, प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, कर्मों का आरंभ उत्पन्न हो जाता है, अशांति उत्पन्न होती है और स्पृहा उत्पन्न होती है। इन पांच वृत्तियों का श्री भगवान ने निरूपण किया था। रजोगुणी मनुष्य में 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। उसमें पहली जो वृत्ति है वह लोभ है, दूसरी वृत्ति है प्रवृत्ति, तीसरी वृत्ति है कर्मों का आरंभ होना, और चौथी वृत्ति है अशांति, और 5वीं वृत्ति है स्पृहा, यानी संसार में वस्तुओं की आवश्यकता की अनुभूति करते रहना। तो ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, और इन वृत्तियों से 5 प्रकार की वृत्तियों से जो कर्म होते हैं वे सभी राजस कर्म कहे जाते हैं। ये तथ्य हमें इस पर समझना चाहिए। जैसी वृत्ति वैसा कर्म,
तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम में रजोगुण बढ़ा है तो रजोगुण की 5 वृत्तियां स्वतः ही प्रकट हो जाएंगी और उन्हीं 5 वृत्तियों के अधीन हमारे समस्त कर्मों का संपादन होगा। जैसे लोभ बढ़ जाएगा एकदम से, प्रवृत्ति अपनी सांसारिक कार्यों में स्वयं के कल्याण के कर्म बढ़ जाएंगे कि हमारा हित कैसे होगा, दूसरे का अहित कर हो जाए लेकिन हमारा हित हो जाए, ये तथ्य बढ़ जाएगा। कर्म आरंभ, नए नए प्रकार कर्म आरंभ हो जाएंगे और इन सब के परिणाम स्वरूप अशांति रहेगी और सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता की निरंतर अनुभूति हुआ करेगी। तो ये जो कर्म है वो सभी कर्म जो हैं वह राजसी कर्मों की श्रेणी में आते हैं। परंतु शास्त्रकारों ने, श्री भगवान ने तो 5 ही वृत्तियों का निरूपण श्रीमद् भगवद गीता में किया, लेकिन इसका जो विस्तार हम देखते हैं शास्त्रों ने इनका विस्तार किया। रजोगुण की वृत्तियों का विस्तार शास्त्रों ने किया, जिस पे हम एक बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि पुनः वो विषय आ गया, इसलिए उस विषय को हम व्याख्यापित करने के लिए पुनः एक बार उस चर्चा को आरंभ करते हैं। रजोगुण की अनेक वृत्तियों का वर्णन शास्त्रों ने किया। श्री भगवान में ने तो कुल 5 ही वृत्तियों का किया, लेकिन ये 5 जो वृत्तियां हैं ये प्रमुख हैं और इन्हीं से 5 वृत्तियों से ये अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो पहली जो वृत्ति है वो इच्छा है, दूसरी वृत्ति प्रत्न है, तीसरी वृत्ति घमंड है, चौथी वृत्ति तृष्णा है, 5वीं अकड़पन है, छठी वृत्ति देवताओं का सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए पूजन करना है, 7वीं वृत्ति भेद बुद्धि है, 8वीं वृत्ति विषय भोग है, 9वीं वृत्ति पद की आकांक्षा है और यश तथा कीर्ति से स्नेह है, अगली वृत्ति हास्य है, फिर पराक्रम है, फिर हठ सहित कार्यों का संपादन है, लोभ और ये प्रवृत्ति अलग से हैं और एक वृत्ति संशय भी है। तो इतनी वृत्तियां हैं। तो इन वृत्तियों को केंद्र में रखकर जिन कर्मों का संपादन होता है वे सभी राजसी कर्म कहे जाते हैं, जिसका यहाँ श्री भगवान ने कहा राजस कर्म का। तो राजस कर्म को समझना पड़ेगा पहले कि राजस कर्म क्या है। हम यदि सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करते हैं तो वो इच्छा जो है वह राजसी कर्म है। और सांसारिक वस्तुओं की इच्छा की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न होता है वह भी राजसी कर्म है। उसके पश्चात कुछ प्राप्त होता है हमको, तो उस प्राप्ति से हमारे अंदर एक अभिमान का भाव प्रकट हो जाता है। अभिमान के भाव का जो प्रकटीकरण है वह भी राजसी कर्म है। सांसारिक विषयों की जो प्यास रहती है और हम उस प्यास की पूर्ति का प्रयास करते हैं,
जिसको सामान्य रूप से तृष्णा कहा जाता है। तो तृष्णा को लेकर जो कर्म होते हैं वह भी राजसी होते हैं। अब अग्रिम बात यह है कि मनुष्य में एक वृत्ति होती है जो रजोगुण की वृद्धि से बढ़ जाती है, जिसको शास्त्र के जानकार लोगों ने अकड़पन कहा। अकड़पन को परिभाषित करने की, व्याख्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। अकड़पन क्या है ये तथ्य हम सभी जानते हैं। अकड़पन, तो अकड़पन जो वृत्ति है और इस अकड़पन की वृत्ति के आश्रय से जो कर्म होते हैं वह भी रजो राजसी कर्मों की श्रेणी में आते हैं। अब जो हम देवी देवताओं की पूजा उपासना सकाम भाव से करते हैं, यानी हमें देवी देवताओं से कुछ चाहिए, इस भाव को लेकर के जो पूजा उपासना होती है वह भी राजसी कर्मों के अधीन ही आती है। जो सांसारिक विषय भोग हैं, इनकी प्राप्ति के लिए जो कर्म होते हैं वह कर्म भी वास्तविक रूप से राजसी कर्म ही कहे जाते हैं। ठीक है। और यश, कीर्ति, पद प्राप्ति के लिए जो भी कर्म होते हैं वह कर्म भी राजसी कर्म ही कहे जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पर रजसा का प्रयोग हुआ है। अब जो हम हठवादिता से कर्म करते हैं, शास्त्र के प्रतिकूल जो भी कर्म है, जो हमें नहीं करने चाहिए, उन कर्मों का संपादन हम शास्त्रों की अवहेलना और उनका अतिक्रमण करके करते हैं। इसी का नाम हठवादिता है। और हठवादिता से जो कर्म होते हैं वह भी राजसी कर्म कहे जाते हैं। तो राजसी कर्मों का जो एक विचार था, यहाँ पर स्वार्थपरता विशेष रहती है। देखिए, यहाँ पर हम एक बात और कहेंगे कि राजसी कर्मों में स्वयं के कल्याण की भावना रहती है, और यदि दूसरे का कल्याण हम करते हैं, सोचते हैं कि इसका भी भला हो जाए, तो उस भले के पीछे भी स्वयं का भला निहित होता है। समझिए इस चीज को आप। जैसे हम किसी व्यक्ति के हित और कल्याण की बात पर विचार करें, तो उस विचार के पहले उस कल्याण के रूपी कार्य से हमें क्या लाभ होगा, ये तथ्य हमारे मन में आ जाता है, तो समझिए वो कर्म राजसी हो गया। और अगर ना आए तो समझना वो कर्म सात्विक है, सात्विक कर्म है, शुभ है। तो दूसरे के हित कल्याण का पर विचार और उसका क्रियान्वयन, और उसके उपरांत तो हमारे मन में ये विचार कि इसका कल्याण किया है, हमने हित किया है, तो उस हित से हमें क्या मिलेगा, ये विचार आ जाए, तो वो समस्त कर्म राजसी हो जाते हैं। तो राजसी कर्मों को समझ गए आप। हम प्रमुख रूप से समझाना चाहते हैं कि संसार में जितनी भी प्रवृत्ति होती है, पद को लेकर के, ऐश्वर्य को लेकर के, प्रतिष्ठा को लेकर के, पद को, धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, विलासतापूर्ण जीवन को लेकर के,
विषय भोगों की लालसा को लेकर के, ये सारे कर्म जितने भी हैं, ये समस्त कर्म राजसिक कर्म हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए, इतनी सी समझ है इसमें। तो पहले राजसिक कर्मों को जानना पड़ता है कि राजसिक कर्म कौन है। और राजसिक कर्मों का श्री भगवान ने कहा कि फलम दुखम, 3 ही पद कहे, रजसा फलम दुखम। राजसिक कर्मों का जो परिणाम है वह दुख कहा जाता है। इसी भगवान ने कह दिया स्पष्ट रूप से, राजसिक कर्मों का जो फल है, परिणाम है, वह दुख कहा जाता है। ऐसा श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा। तो राजसिक कर्म दुखपूर्ण है। अब यहाँ पे जो ये बात सिद्धांत स्थापित किया गया था, इस सिद्धांत पर विचार करते हैं। देखिए, संसार में जितना भी कर्म होता है अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति के लिए होता है, अप्राप्त स्थितियों की प्राप्ति के लिए होता है। लेकिन जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उसका क्या परिणाम क्या है। जैसे हमने बहुत सा धन एकत्र कर लिया और रजोगुण की वृत्ति के चलते हमने उसको ऐसे कर्म में नहीं लगाया जिससे दूसरों का हित हो सके, तो वो जो राजसिक कर्म है जिससे धन का संग्रह हुआ है या संपत्ति का संग्रह हुआ है, वह स्वयं के उपभोग के लिए किया गया है। तो स्वयं के लिए उपभोग के लिए किया गया है, तो वो अंततः इतना विकृत रूप से विनिष्ट होता है कि उससे हमको दुख होता है। जैसे हमें कोई पद मिल जाए तो राजसिक कर्मों के पश्चात पद मिलता है, प्रयास से मिलता है, तो उसमें एक बात तो ये रहती है कि पद चला न जाए, पद बना रहे, उसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। वो सारा प्रयत्न दुखपूर्ण होता है। और दूसरा, उस पद से हम लाभ लेते रहें, ये दूसरा राशि कर्म है। लाभ लेने की स्थिति में अधिकांशता हमको प्रतिकूलता प्राप्त हो जाती है, ये भी दुख का कारण है। और यदि पद चला जाए तो भी हम अत्यंत दुख में डूब जाते हैं। और चौथी बात यह है, उसको प्राप्ति के प्रयत्न में भी जो क्रियाएं होती हैं वह भी दुखपूर्ण ही होती हैं। हो सकता है वो पद मिल जाए या न मिले, संशय रहता है। तो पद तो मिला, देखिए एक वस्तु मिली, पद मिला, वो बना रहे, उससे हमको लाभ हो, वो चला न जाए, चला गया है तो कैसे मिलेगा। तो ये जो सारा संपूर्ण जो परिणाम है वह दुखपूर्ण ही तो है, दुखपूर्ण है। संसार में हमारे साथ जो लोग जुड़ जाते हैं तो चूंकि वो नाशवान हैं, उनका समय के साथ जाना निश्चित है। तो समय के साथ जो जाते हैं तो चूंकि उनसे हमारे साथ रहे हैं तो उनसे स्नेह हो जाता है, उनसे स्नेह रहता है। समय के साथ जुड़े हैं तो उनसे स्नेह रहता है हमारा। और जब हमसे वो विलग होते हैं, संसार में कुछ दूरी बन जाए ज़्यादा या उनकी मृत्यु हो जाए, 2 तरह की विलगता है। अलग होना या विछोह होना या वियोग होना 2 प्रकार का है। एक तो हमसे दूरी हो जाए उनकी, तब भी दुख है कि भाई जिससे स्नेह करते थे तो उससे हमारी दूरी हो गई, तब भी दुख है। और यदि वह इस संसार से विदा हो जाए तब भी दुख है। तो राजस कर्म का जो परिणाम है
वो वास्तविक रूप से दुखपूर्ण ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। श्री भगवान ने जिस सिद्धांत की स्थापना यहाँ पर की है वह एकदम नितांत सत्य की है कि राजसी कर्मों का जो परिणाम है वह दुख ही है, इसमें कोई भी दो तथ्य नहीं है। जितना विचार करेंगे आप, तो उसका जो आत्यंतिक परिणाम है, जो अंतिम परिणाम है, वह आपको दुखपूर्ण ही प्रतीत होगा। जैसे हम भवन बनवाते हैं, अच्छा बनवाया, कहीं टूट फूट हुई तो दुख होता है, या किसी कारण वो नष्ट हो गया तो दुख होता है। तो जो कुछ संसार में हम उपार्जित करते हैं या प्रकट करते हैं, तो वह सबका सब दुखपूर्ण ही है। उसका जो परिणाम है आत्यंतिक, वह दुखपूर्ण है। तो श्री भगवान के द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किया गया कि राजस कर्मों का जो परिणाम है वह दुख है। इसलिए कि ये कहा जाता है कि ये जो संसार है वह दुख का सागर है। संसार में रजोगुणी वस्तुएं ज़्यादा हैं, अधिक हैं, और रजोगुणी वस्तुओं के चलते हम राजसी कर्म करते हैं और उसका जो परिणाम है वह भुगतते हैं, वह परिणाम दुख होता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अधिक धन एकत्र करने का प्रयास न करें। परिणाम की बात कर रहे हैं आप कि दुख ना हो, जितना है उतना ठीक है। लोग कहते हैं इससे हमारा विकास रुक जाएगा, तो आपका विकास न रुके तो जो विकास करेंगे वह दुखपूर्ण होगा, उसका परिणाम दुख होगा। किसी भी परिचित या पारिवारिक व्यक्ति को आपने धन दिया और उसने उस धन को अनैतिक कार्यों में खर्च कर दिया, तो क्या होगा? दुख होगा ना, दुख ही होगा उससे, और दुख मिलेगा। धन हमारे पास इसलिए है, संपत्ति हमारे पास इसलिए है, पद हमारे पास इसलिए आता है, ऐश्वर्य इसलिए आता है कि इससे दूसरों की सेवा करें, हम दूसरों की सेवा करें, और दूसरों की सेवा के पश्चात हमको सुख मिलेगा। और दूसरों की सेवा के पश्चात यदि हमने स्वयं के सुख की आकांक्षा की या उससे सुख लिया तो उसका परिणाम दुख होगा। इसमें कोई अनिश्चित मत नहीं है, निश्चित मत है ये। तो जहाँ तक हम विचार करेंगे, जितना विचार करेंगे, वहाँ तक राजस कर्म का परिणाम दुख ही है। ये अनिश्चित परिणाम है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। इसको हमको तर्कपूर्ण तथ्य से या प्रयोगात्मक रूप से मानना चाहिए। प्रयोग भी कर लें आप, चाहे जितना प्रयोग कर लें, तो जब ये देखेंगे कि राजस कर्म का परिणाम तो दुखी हो रहा है, तो फिर आपको दुख होगा। राजस कर्म जो है वह दुख ही देगा। जैसे सुंदर सुगंधित इत्र में सुगंध ही बाहर निकलेगी और गंदगी से दुर्गंध ही बाहर निकलेगी, वैसे ही राजस कर्म से दुख ही बाहर आएगा, सुख नहीं आ सकता। श्री भगवान का जो कथन यहाँ पर है, दूसरे 16वें श्लोक के जो उत्तरार्ध भाग में जो कहा है, रजसा तु फलम दुखम, ये परंतु राजस कर्म का परिणाम दुख कहा जाता है।